जय नसीब, जय नसीब। आज मेरे बेटे को मुझ पे इतना प्यार कैसे आ गया भाई? बाबा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को अकेला मत समझिए। मैं हूं आपके साथ। तुमको पता है मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा कौन सा था? जब तुम पैदा, जब मैंने तुम्हें गोद में उठाया ना और अपना हाथ बढ़ाया, तुमने इसी तरह मेरा हाथ थाम लिया। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है, हाँ बोलो। अकेले में। तो जा ही रहा था बेटा। तुम किस तरह बात करने लगे हो? तो फिर आप ही बता दीजिए, चोरों के साथ मुझे कैसे बात करनी चाहिए? Behave yourself, शेर। पिछले 8 सालों में इस कंपनी को जो भी पेमेंट्स की गई वो सब फेक थी बाबा। ये सब डम एंट्रीज थी। ना ये कंपनी एग्जिस्ट करती थी और ना इससे कोई माल खरीदा गया है। इस बार मैंने ऑडिट अलग से करवाया था, इसलिए मुझे पता लगा। और इन पेमेंट्स की अप्रूवल आपके छोटे भाई देते आए हैं। पिछले 8 सालों में 65 मिलियन का गबन किया है। आपके छोटे भाई ने। बाबा, अपने भाई नहीं बल्कि सांप पाला हुआ है। आप बुलाएं उन्हें या फिर पुलिस को बुलाएं। उनसे पूछें उन्होंने क्यों किया ये सब कुछ। अगर आपको बुरा लगता है तो मैं बुला के पूछ लेता हूं। नहीं। मगर क्यों बाबा? ये सारी एम्पायर आपने अपनी मेहनत से बनाई है। दादा ने जायदाद में हमारे नाम नहीं की थी, जो सब मिल बांट के खा रहे हैं। आप बुलाएं, पूछे ना उनसे क्यों कर रहे हैं वो ये सब कुछ। बस शेर, बस मत बोलो इतना। चाचा है तुम्हारा। बाबा, लूट रहे हैं आपको। ब्लडी 65 मिलियन, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। आपको कभी आइडिया नहीं हुआ क्या? हाँ हुआ। बाबा, फिर भी आप। हाँ, इतनी अमाउंट का तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ अंदाजा था। यूं समझो कि मैंने जानी के ऑडिट नहीं कराया, वो अपने ऑडिटर्स लाता रहा। वो जो रिपोर्टें वो बनाते रहे, मैं उनको सच मानता रहा। बट बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? अकेले होने के डर से। वो कहते हैं ना, बात तो सच है, अगर बात है रुसवाई की। मैं नहीं चाहता दुनिया में बात निकले के वक्त जमान के बेटों में फूट पड़ गई। जमाना ये कह के हंसेगा कि उनके पास कुछ भी नहीं रहा, न दोस्ती और ना ही रिश्ते। बाबा, लेकिन ये बात आप ही क्यों सोचते हैं? उन्हें भी सोचनी चाहिए ना। सगे भाई हैं आप। वो छोटा है, उसका काम नहीं है सोचना कि किस तरह खानदान को जोड़ के रखना। ये काम बड़ों का है, और मेरे बाद इस खानदान के बड़े तुम बनो। इसीलिए तुम भी अभी से प्रैक्टिस शुरू कर लो। बाबा, के जब तक ये बेवकूफ बनाते रहेंगे हमें। शेर, बदर जमान चोरी तो करेगा, मगर डाका नहीं डाल सकता मेरे सामने।
तुम चौकीदारी अच्छी रखो और उसे चोरी का मौका मत दो। खामोशी से, ना उसकी सैलरी बंद होगी और ना ही तुम किसी को कुछ कहोगे। आप गलत कर रहे हैं बाबा। जिस शख्स को एक बार चोरी की आदत पड़ जाए ना, डकैती करने में देर नहीं करेगा। जब डकैत बन के आएगा तो मैं ही देखूंगा। भाई है मेरा वो। चोरी से अकेली जात तो अल्लाह की ही अच्छी लगती है बेटा। बंदा तो अपनों के साथ ही जचता है बेटा। मीटिंग का टाइम हो रहा है, लेट्स गो। जय नसीब, जय नसीब। आज मेरे बेटे को मुझ पे इतना प्यार कैसे आ गया भाई? बाबा मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को अकेला मत समझिए। मैं हूं आपके साथ। तुमको पता है मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा कौन सा था? जब तुम पैदा, जब मैंने तुम्हें गोद में उठाया ना और अपना हाथ बढ़ाया, तुमने इसी तरह मेरा हाथ थाम लिया। मैं हमेशा आपके साथ हूं बाबा, आपका बाजू बन के। एक्सक्यूज मी सर, मीटिंग का टाइम है। कंटिन्यू। चलिए। डैडी ये ईमेल देखी है आपने? देख लिया। यानी आपके तमाम इख्तियारात उठा के शेर जमान के हवाले कर दिए गए। अब एक मामूली से सिग्नेचर के लिए भी हमें उसकी मिन्नतें करना पड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ यहाँ पड़े हुए क्यों हैं? चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? इतनी आसानी से नहीं। भाई साहब के साथ साथ मेहनतें की हैं मैंने, दिन रात एक करके। तो हम अपना बिजनेस भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। अब तो ये सब कुछ भी हमारा ही है। भाई साहब के साथ मेहनत की है मैंने। एक कारोबार शुरू नहीं किया था, लेकिन सही मैंने ही है। बैंकों के धक्के मैंने खाए, उन्होंने नहीं। साथ एक एक कदम पे चला हूं मैं। मुझे तो कभी एहसास नहीं हुआ कि ये सब मेरा नहीं है, या हम दोनों भाई अलग अलग हैं। ये सब ना उस शेर जमान की वजह से हो रहा है। वो वापस आया ही क्यों? मेरा तो दिल करता है जान ले लूं उसकी। प्यार से मारेंगे बेटा, प्यार से गले काटेंगे। यानी हम लोग अब शेर जमान के मोहताज हैं। होना ही पड़ेगा। नया नया पाकिस्तान आया, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं, भाई साहब बहुत जल्द उसे इंग्लैंड वापस भिजवा देंगे। मैं उसके रास्ते में इतने रोड़े अटकाऊंगा कि भाग जाएगा। वो बहुत सख्त जान है, लेकिन सीधा है, और सीधा इंसान जितना भी सख्त जान हो, पेचोखम वाले रास्तों से भाग जाया करता है। सबसे पहले तो आप इसके पैरों पे खड़ा करें इसको। आज ही इसकी बात पक्की करते हैं। और बाबा आप कम से कम मुझसे पूछ तो लेते एक दफा। एकदम अचानक खड़े होकर नसीम का हाथ मांग लिया मेरे लिए। तो ऐसी प्लानिंग समझता नहीं है बेटा। मेरी प्लानिंग बहुत बड़ी है। मैं चाहता हूं तुम दोनों भाई साहब के दामाद बन जाओ। दामाद बनने के लिए जरूरी नहीं है कि उनकी बेटियों को आंखों पर बिठा कर रखें। और आप मारुश का हाथ भी मांग सकते हैं। औकात से बाहर हो रहे हो तो। कैसी औकात? बाहर से पढ़कर आया हूं मैं, उसके चाचा का बेटा हूं। तुमसे 10 साल छोटी है यार, वो बच्ची है अभी। और भी अच्छी बात, दब के रहेगी, मर्जी मानेगी। हो ना, चुप कर जा। वहां बात कर ली है, मामला वहीं पे होगा। इस तरह भाभी के औलाद के हिस्से में से
सारा हिस्सा हमें मिल जाएगा। उससे करते तो शेर था वहां, बड़ा हिस्सा खाने को। हो ही ना जाए। ऑडिट कॉइन वाले ऑडिट करने आए थे, ये सब उन्हीं का किया था। अरे वो सब जानते हैं आपके बारे में, आपसे पूछगछ करेंगे तो क्या कहेंगे आप? भाई साहब मुझे रोते हुए नहीं देख सकते। अच्छा, ऑफिस में जो आज तुम्हें चीजें सौंपी हैं, हाउ आर यू एंजॉयिंग दोस? I can't say anything at the moment. वैसा बेटा कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाइए। अरे लाइए मुझे दी। अरे पुरानी आदत है तुम्हारी माँ की, बहुत अरसे से मेरा बोझ उठा रही है। और मैं अपनी माँ का बोझ उठा रहा हूँ। नहीं, बहुत मुबारक हो शेर। भाभी जी आपको भी मुबारक हो। हमारा शेर अब सवा शेर बन गया है। खैर मुबारक, लेकिन मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। भाभी जी, भाई साहब ने शेर को मुख्तार कुल बना दिया है। भाई मुझे भी तो मुबारकबाद दो, मेरा भी तो बेटा है, आज इस काबिल हुआ कि हमारे साथ कंधा मिला के चले। बिस्मिल्लाह भाई साहब। मुझसे और मेरे बेटों से जितनी खिदमत हो सकी हमने की। अच्छी या बुरी ये तो नहीं जानते, बस अपना 100% देने की कोशिश की। मैं जरा चेंज कर लूँ। क्या मतलब? आपने आहत को बिल्कुल बेइख्तियार कर दिया? आखिर मेरा बेटा तो वही है ना? नहीं, इख्तियार सिर्फ शेर को मिला है, बाकी काम तो उसी तरह होंगे जिस तरह पहले हो रहे थे। भाई साहब सही कह रहे हैं। आपको भी मुबारक हो भाभी जी, आखिर शेर आपका भी बेटा है। हाँ, लेकिन वो मेरी 2 बेटियां, उनका क्या होगा? तो क्यों? 3 क्यों नहीं बड़ी अम्मी? मेरा मतलब है बेटियों का क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वैसा बेटा कैसी हो? चले।